आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट। आपको क्वेश्चन में दिया है गिवन एन एरे ARR ऑफ साइज n containing positive integers, find the maximum sum of a any possible subsequence such that no two number in the subsequence should be adjacent in ARR। फॉर एग्जाम्पल आपका इनपुट दिया है n इक्वल टू 6 और आपको एरे गिवन है 5 5 10 100 10 5, तो आपका आउटपुट 110 आ रहा है। और एग्जाम्पल टू में जैसे आपको दिया है n इक्वल टू 4 3 2 7 10, तो आपका आउटपुट आ रहा है 13। तो हम जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे। तो जैसे आपको एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको एरे दिया है 5 5 10 100 10 5। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको एडजेसेंट एलिमेंट नहीं पिक करना है, जैसे 5 का एडजेसेंट 5 है तो ये आपको पिक नहीं करना है, लेकिन आप ये 10 पिक कर सकते हैं या आप ये 100 पिक कर सकते हैं। तो आपको ऐसे पिक कर करके अपने जिस एडजेसेंट का मैक्सिमम सम बनाना है। अब जैसे आप 10 है तो 10 का एडजेसेंट 5 लेफ्ट साइड और राइट साइड 100 नहीं पिक कर सकते। 100 का एडजेसेंट लेफ्ट साइड 10 और राइट साइड 10 नहीं पिक कर सकते, और 10 का एडजेसेंट लेफ्ट साइड 100 एंड राइट साइड 5 नहीं पिक कर सकते, और 5 का एडजेसेंट लेफ्ट साइड 10 और राइट साइड कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, और लेफ्ट साइड 10 है तो आप नहीं पिक कर सकते। तो आपको ऐसा मैक्सिमम सम बनाना है। तो आप इसका मैक्सिमम सम जब बनाएंगे तो आप इसमें मैक्सिमम बनेगा 5 और 100 और 5, तो इसमें मैक्सिमम सम बनेगा 110। और सेकेंड एग्जांपल जैसे देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल में 3 2 7 10 है। तो आपका एरे गिवन है 3 2 7 एंड 10। तो आपको मैक्सिमम सम जब पिक करेंगे तो आप पहले 3 पिक करेंगे, 3 के एडिशन 2 नहीं पिक कर सकते, लेकिन आप 7 पिक करेंगे या फिर 10 पिक कर सकते हैं। तो अगर आप 3 प्लस 7 करेंगे तो आपका 10 बनेगा, और अगर आप 3 प्लस 10 पिक करेंगे तो आपका 13 बनेगा। तो 13 ग्रेटर है आपका 10 से, तो आपका 3 और 10 पिक करेंगे और आपका आउटपुट जो आएगा वो 13 आएगा। तो इसकी अप्रोच समझते हैं। जैसे आपको एरे दिया है 10 2 6 10 8 3 5। तो आपको इसका मैक्सिमम सम बनाना है। तो आपने पहले 10 पिक किया, अब आप इसके एडजेसेंट एलिमेंट 2 तो पिक कर नहीं सकते, तो आप या तो 6 पिक करेंगे या 10 पिक करेंगे। तो आप इसे ऐसे कर करके मैक्सिमम सम बनाते जाएंगे। तो आपने पहले 10 पिक किया, फिर आपने 10 पिक किया, फिर आपने यहाँ से 5 पिक किया। तो 10 प्लस 10 प्लस 5, तो एक 25 है। लेकिन आप और दूसरा एक देख सकते हैं, जैसे 10 पिक किया, फिर आपने यहाँ से 6 पिक किया, फिर एक एडजेसेंट एलिमेंट आपने यहाँ से 8 पिक किया, फिर आपने एक एडजेसेंट एलिमेंट यहाँ से 5 पिक किया। तो मतलब 10 के राइट साइड पिक नहीं कर सकते, वैसे 2 के लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पिक कर सकते, वैसे 6 के लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पिक कर सकते, 10 के लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पिक कर सकते, 8 के लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पिक कर सकते, आप 3 के लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं पिक कर सकते। तो आपने जैसे ये सेकंड वाला पिक किया था 10 6 8 5, तो 29 आपका आउटपुट। जैसे इसकी एक अप्रोच है कि अगर ये अप्रोच है इसकी कि आपको एरे में अगर एक ही एलिमेंट दिया है तब तो आपका एरे रिटर्न कर देगा ARR 0। ठीक है, अगर आपका एरे में दो एलिमेंट दिए हैं तो आपका मैक्सिमम रिटर्न करेगा ए और बी में। लेकिन अगर एरे में अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आपकी जैसे एरे है 2 1 6 8 4
10। तो आपको इसके दो अप्रोच है। एक तो है अप्रोच आप वेरिएबल से कर सकते हैं, और सेकंड अप्रोच है आप एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। एरे एरे मॉडिफाई बेटर है थोड़ा वेरिएबल से। तो आपने एन इक्वल टू, पहले में टू आप भर देंगे। एरे एन इक्वल टू वन पे ए आर आर जीरो, तो आपने टू रख दिया। अब एन इक्वल टू टू में आप मैक्सिमम चेक करेंगे, वन और टू मैक्सिमम आपका है टू। अब एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री में आपका पॉइंटर यहाँ से काम करेगा, यहाँ से पॉइंटर। तो आपका ये जो सिक्स है, अब आप इसके एडजस्ट, ये तो ले नहीं सकते, तो आप ये वाला लेंगे, सिक्स प्लस टू इक्वल टू एट, और वो जो सिक्स प्लस टू एट है यहाँ पे आप पुट कर देंगे। राइट। अब आपका पॉइंटर एक आगे वन इंक्रीज होगा, तो आपका एट है। अब एट के लेफ्ट सिक्स तो नहीं लेंगे, एट के एडजेसेंट ये आप वन टेक लेंगे। तो आप वन की जगह यहाँ पे मॉडिफाइड में क्या है, यहाँ पे टू है, तो एट प्लस टू इक्वल टू टेन। तो आप जो है टेन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपका पॉइंटर एक इंक्रीज होगा, फोर। अब फोर के लेफ्ट साइड एट तो लेंगे नहीं, तो आप सिक्स लेंगे। अब यहाँ पे मॉडिफाइड सिक्स पे क्या है, एट है, तो फोर प्लस एट इक्वल टू ट्वेल्व। ट्वेल्व यहाँ पुट कर देंगे, और आपका पॉइंटर यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा वन बाय वन। फिर टेन। अब टेन के लेफ्ट साइड फोर तो लेंगे नहीं, एट लेंगे। अब एट लेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाइड पे क्या है, टेन है इस जगह। तो टेन प्लस टेन इक्वल टू ट्वेंटी। राइट। तो आप यहाँ ट्वेंटी पुट कर देंगे। तो एन माइनस टू और एन माइनस वन, जनरली एन माइनस वन या एन माइनस टू में जो ग्रेटर होता है वही आपका आंसर होता है। तो ट्वेंटी ग्रेटर है ट्वेल्व से, तो आपका ट्वेंटी आंसर है। ओके। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं एक बार। इफ एन इक्वल इक्वल वन, देन देखिए कोड में आपको कोड समझते हैं। जैसे इफ की कंडीशन एन इक्वल टू वन पे आपका रिटर्न एरे जीरो कर देगा, जैसा अभी बताया। फिर आप फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू टू से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस से। फिर आपका एरे ए आर आर आई में ए आर आर आई प्लस ए आर आर आई माइनस टू ऐड कर देंगे। फिर आप ए आर आर आई माइनस वन इक्वल टू मैक्सिमम निकालेंगे, एरे आई माइनस वन और एरे आई माइनस टू में आप वहां से मैक्सिमम निकालेंगे। आपका एरे जब मॉडिफाइड हो जाएगा, फिर आप रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ एन माइनस वन को एरे ऑफ एन माइनस टू। जब आप इसका मैक्सिमम कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये कर ले ब्रैकेट,
देखिए आपका कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है। अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। आपका कोड कम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया।